हाय एवरीवन, आज अलजेब्रा में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अलजेब्रा जहाँ पर आता है, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा आता है उनमें इस टाइप की आइडेंटिटीज आती है। तो आप लोग इन आइडेंटिटीज को अगर डायरेक्टली भी याद रखेंगे तो भी आप इनका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। बट अभी हम इसको आपको लॉन्ग पैटर्न से पहले निकालना सिखा रहे हैं कि आप कैसे निकालते हैं, और फिर आप इनको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी। तो देखिए कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन है तो हमें फाइंड करके लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। x से एक्स स्क्वायर कब आता है, जब हम स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम एक काम करते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसको ओपन करिए। अगर आप लोग देखिए फार्मूला लिख देते हैं, कुछ फार्मूलेज आप थोड़ा याद रखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फर्स्ट, यानी a की तरह कौन वर्क कर रहा है x, और b की तरह वर्क कौन कर रहा है 1/x। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a माने x, b माने 1/x। तो x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू कितना है आप लोगों का a स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, 2 आ गया a स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस 2। इसको अंडरलाइन करिए एक बार दोबारा देखिए आप लोग। x प्लस 1/x आपको गिवन था a, आप लोगों को क्या फाइंड करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड्स। फार्मूला आप लोगों को आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर भी स्क्वायरिंग की तो a स्क्वायर। अब देखिए x से x कैंसिल, 2 बचा, इस 2 को इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर a स्क्वायर माइनस 2 हो गया। यानी कि हमें क्या पता चला, अगर x प्लस 1, चलिए हम एक साथ आइडेंटिटी बताते हैं आपको। अब आप लोगों को जो सेकेंड फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आप लोगों का ये फर्स्ट था, सेकेंड आप लोगों को फाइंड करना है x4 प्लस 1/x4। तो देखिए अब ये बताइए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर मुझे x4 चाहिए तो देखिए अगर आप x प्लस 1/x से x4 को लाना चाहेंगे तो आप लोगों को 4 पावर करनी पड़ेगी। 4 पावर तो आप लोगों के लिए टिपिकल हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, अगर हम ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर कर लें दोनों साइड, जैसे हमने x प्लस 1/x का स्क्वायर किया था, तो हमारा x4 प्लस 1/x4 आ जाएगा। तो यानी कि x4 प्लस 1/x4 के लिए हमें इसकी नीड है। तो क्या करेंगे हम, इसको डाल लीजिए इक्वेशन 1 और क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 की स्क्वायरिंग करिए। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, अभी क्या बताया आपको, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी एक्स स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर हमने आप लोगों को ओपन करना बताया, a का मतलब क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और b का मीनिंग क्या है आपका यहाँ पर 1/x स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, a इज एक्स स्क्वायर, b इज 1/x स्क्वायर। ओपन करिए, एक्स स्क्वायर चाहे पहले लिख लीजिए पूरा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/x स्क्वायर 2ab इक्वल टू क्या है आपका a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए या तो एक काम कर लीजिए आप, देखिए अगर आप लोगों को a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर आप लोगों को एक आइडेंटिटी के रूप में आंसर सीखना है तो चलिए हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लेंगे। यहाँ पर अभी आपको पूरा ओपन करना बता देते हैं। ये आ गया x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि ये वाला 2 हम इधर ले गए, चलिए पहले बाद में लिखते हैं। ये आएगा आपका x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी, x4 प्लस 1/x4 इज
ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए अगर हम इसको एक आइडेंटिटी के रूप में यूज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। हियर देखिए आपका x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, a। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई आपकी, a स्क्वायर माइनस 2, यानी जो x प्लस 1/x की वैल्यू थी उसका आपने स्क्वायर किया और उसमें से 2 को माइनस कर दिया। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं इसको b अज्यूम कर लूं तो देखिए x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू आप लोगों की क्या आई है, आपकी वैल्यू आई है a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, ये b है, b स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए आप लोगों की एक आइडेंटिटी बन गई। चेक करिए x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, जो x प्लस 1/x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए और उसमें से आप 2 को माइनस करिए। लेकिन अगर आप लोगों को x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, जो x स्क्वायर प्लस 1/x² का आंसर है उसका होल स्क्वायर करिए और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए। यानी कि आप लोगों का जो रूल है वो क्या बन गया, एक तरीके से ये रूल हो गया, अगर x प्लस 1/x a है तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, इसका स्क्वायर करिए और उसमें से 2 को माइनस करिए। यानी कि और अगर हम इसे क्या बोल दें b, तो x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग करने से आया था और इसकी वैल्यू क्या है b, तो b का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। इसके स्क्वायरिंग करने से ये आया तो a का स्क्वायर माइनस 2, इसकी स्क्वायरिंग करने से ये आया तो b का स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि अगर आप लोगों को, जैसे मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 4 है और आपसे पूछी जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग इसमें होल स्क्वायर ओपन करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। क्या करेंगे हम डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अभी क्या बताया, जो इसकी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करिए और उसमें से 2 को माइनस करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना आ गया, 16 माइनस 2 यानी कि 14। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि x4 प्लस 1/x4 कितना होगा, तो देखिए ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करने से आएगा, तो 14 के स्क्वायर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए और 14 का स्क्वायर देखिए 196 होता है। देखिए 196 होता है, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2 इज 194। तो आप लोगों ने जो ये इतना सारा वर्क किया है आप लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को ये रूल समझ में आ गए। आप लोगों को अब क्या पता चला, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों को गिवन है तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए उसके स्क्वायर में से 2 को माइनस करिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आप लोगों को पता है तो उसके स्क्वायर में से 2 को माइनस करिए। तो इस तरह से आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन बता सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग अगर एक शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, जो कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप उससे क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों के लिए वो इजी हो जाएगा। और आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को अपना टाइम बचाना है, तो आप लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं शॉर्ट कैलकुलेशन यूज करिए। ओके चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमें इसमें एक वैल्यू और निकालनी है x³ प्लस 1/x³ की। तो देखिए आप लोगों को x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, हम थर्ड वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं आपको x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या ली थी a, हमें किसकी फाइंड करनी है क्यूब। अब देखिए अगर मुझे x³ प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है दैट मीन्स मुझे क्यूब करना पड़ेगा, मेरे क्यूब से आंसर आएगा। तो यानी कि अगर मैं क्यूब दोनों तरफ कर दूं तो क्या लिखेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक द इक्वेशन, है ना, या फिर ऐसे लिख लिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड। आप यहां ये भी लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो क्या होगा, x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। जरा इसको ओपन करिए, देखिए पहले फॉर्मूला याद करिए, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b। तो आपको ये फॉर्मूला भी रिमाइंड करना है,
a प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। विदाउट फॉर्मूले आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो आप लोग ट्रिक्स तो याद कर ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रिक्स के साथ थोड़ा याद भी रखना चाहिए। अगर कोई फंडामेंटली कुछ और निकालने के लिए देते हैं आपको फाइंड करने के लिए, तो आप उसे कर सकें। तो चलिए a प्लस बी, देखिए a का काम कौन कर रहा है, x, b की वैल्यू क्या है 1/x, तो करिए क्यूब। अगर मैं x प्लस 1/x का क्यूब करती हूँ तो कितना आएगा, x क्यूब, b की जगह रखेंगे 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x एंड दिस वन इज x प्लस 1/x, x से x कैंसिल, तो x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x। तो आप लोगों का ये आ गया। आप देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करने, तो देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता है, तो यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास आई x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। तो ये क्या हो गई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है a, तो आप यहाँ क्या रख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो a क्यूब माइनस कितना हो गया 3a। तो अब आप लोगों को अगर आइडेंटिटी आप याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या रूल हो गया आप लोगों का, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू आप डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग याद करिए, क्योंकि क्यूब तो आपको करना पड़ेगा, और माइनस 3a। अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप लोगों का आंसर एकदम से आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, x प्लस 1/x की इक्वल टू कितना है 4, और आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बताइए। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, देखिए जो इसकी वैल्यू उसी को आपने a कहा, तो क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसका क्यूब करिए माइनस और उसकी 3 से मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू है उसका क्यूब करिए माइनस 3 इंटू वो वाली वैल्यू, तो आपका क्या आएगा, ये करिए 4 की 4 से करेंगे 16 और 16 की 4 से करेंगे तो 64 माइनस 12, तो ये कितना बन गया 25 यानी कि 52। तो आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 50। तो देखिए आप लोगों ने x प्लस 1/x से स्क्वायर 4 और क्यूब निकालना सीख लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी में 5 पावर को सॉल्व करना है। तो देखिए 5 पावर हम यहाँ पर आप लोगों की सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए आप लोगों को x5 प्लस y5 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अब x5 प्लस y5 5 पावर करना तो आप लोगों के लिए टिपिकल है। तो एक चीज सोचिए, ऐसा क्या करें कि x की पावर 5 आ जाए। तो अगर हम देखें तो 5 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 और 1 में, या तो 4 और 1 में, या तो 3 और 2 में। तो अगर हम ऐसा करके देखें कि x क्यूब, अगर हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से करके देखते हैं, तो देखिए क्या आप लोगों का x5 प्लस 1/x5 बन जाएगा, और अगर बन जाएगा तो देखिए चेक करिए, अगर वो बन जाता है तो आप आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश करिए। तो देखिए क्या होगा, अगर हमने प्रोडक्ट की x स्क्वायर की करिए x5, जब यहाँ x स्क्वायर की करेंगे 1/x बचेगा, जब इसकी 1/x स्क्वायर से करेंगे x आएगा, और जब इसकी 1/x स्क्वायर से करेंगे तो x5 आएगा। तो देखिए क्या बन गया, ये x5 प्लस 1/x5 कलेक्ट करिए और x प्लस 1/x को कलेक्ट करिए। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में क्या बनकर आ गया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट से ये बना है आप लोगों का, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट से ये बना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे आंसर आ रहा है x5 प्लस 1/x5। तो यानी कि ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसमें जो वैल्यूज है आपकी, अगर वो आप पुट कर दे तो x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ये रही आप लोगों के पास 52। अगर हम जनरली सोचकर चलते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है, या फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या करेंगे तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये रहा, ये वैल्यू थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 194, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 माइनस, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है
4। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x5 प्लस 1/x5 की। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू आ गई। तो आप लोग क्या करिए, इससे ये आइडेंटिटी याद रखिए, एक रूल ये वाला भी आप याद रखिए, क्या x5 प्लस 1/x5 किसके इक्वल होगा, x³ प्लस 1/x³ x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x के। तो आप लोगों ने ये रूल फॉलो किए और सारी प्लस की वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड की। तो देखिए एक रूल आप लोगों ने कौन सा पढ़ा, ये वाला, एक रूल आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ये वाला, और एक रूल आपने यहाँ पर पढ़ा था ये वाला। यानी कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू है तो हम कोई भी वैल्यू x² प्लस 1/x² हो, x³ प्लस 1/x³ हो, या x4 प्लस 1/x4 हो, या x5 प्लस 1/x5 हो, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक काम करते हैं, हमने पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को निकालने सिखा दी, फिर हम आप लोगों को नेगेटिव वैल्यूज फाइंड करना बताते हैं। देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी और आपने उससे 4 वैल्यूज निकालनी सीखी, लेकिन सारी प्लस में, x² प्लस 1/x², x4 प्लस 1/x4, x5 प्लस 1/x5 एंड x³ प्लस 1/x³। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे तो आप लोग अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। प्लीज शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखिए। चलिए अब मान लीजिए हमें माइनस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, अब बताइए, अगर मुझे x माइनस 1/x फाइंड करना है तो एक काम करिए पहले, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि अगर हम इसका, आप लोग एक चीज पढ़कर आए हैं, एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, अगर ऐसे पढ़ेंगे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आप लोग जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी, और रिवर्स है, यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस। तो ये आप लोगों के फॉर्मूले हैं। तो देखिए अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो हम x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका सॉल्यूशन 5। चलिए a की जगह अगर हम आप लोगों का x लेते हैं और b को 1/x, तो ये बन गया आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर 4 इंटू x इंटू 1/x। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर, और देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास x से x कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका a² माइनस 4। तो यानी कि आपकी आइडेंटिटी यहाँ से क्या बन गई, आप लोग ये रूल याद रख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, या फिर एक काम करिए, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान लीजिए आपको तो रूट भी आएगा a² माइनस 4। तो यानी कि इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारा x माइनस 1/x निकालने के लिए आपने क्या रूल फॉलो किया, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, रूट भी करना पड़ेगा और स्क्वायरिंग करके उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। और जब आप पहले करे थे तो उसमें आप लोगों का 2 यूज हो रहा था, यहाँ पे 4 आया है। तो चलिए फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, x माइनस 1/x का स्क्वायर का फॉर्मूला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x इंटू 1/x, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें माइनस वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू a है, तो ये a², x से x कैंसिल, a² माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ गया। अब चलिए अगर मुझे x² माइनस 1/x² फाइंड करना है तो हम एक काम करें, x माइनस 1/x को b एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि a² माइनस 4 का होल का अंडर रूट आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो चलिए अब फिर वही वाली बात है, जैसे हमने आप लोगों को ये वाला सिखाया था, क्या कहा था, अगर आप लोगों को x प्लस 1/x पता है तो x² प्लस 1/x² कैसे आएगा, होल स्क्वायर करके। तो इसी तरह अगर आप लोगों को x माइनस 1/x पता है और x² माइनस 1/x² फाइंड करना है तो आप लोग इसको किससे कर सकते हैं, स्क्वायर करके। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 1/x किसके इक्वल है, b के, करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू b², x² 1/x², 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू b²। देखिए x से x कैंसिल,
एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा हमें माइनस की वैल्यू निकालनी है। ये आप लोगों की प्लस में आ रही है तो प्लस से माइनस बनाएंगे, या फिर एक काम करिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर डायरेक्ट भी आपका आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे तो प्लस की वैल्यू आएगी, सॉरी। आप क्या करेंगे, एक्स माइनस 1/x, आप लोगों को b गिवन है, तो अगर आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x आप फैक्टर कर लीजिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आप लोगों की कितनी है b, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है a। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a b। अगर आप लोगों को x प्लस 1/x की वैल्यू पता है और x माइनस 1/x की वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों का फैक्टर आएगा x माइनस 1/x, क्योंकि आप लोग देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को आता है, यही लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, a इज x, b इज 1/x, तो a माइनस b और a प्लस b। तो आप लोगों की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए आप लोगों को फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब देखिए आप लोग एक फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला पढ़ते हैं, ये इसका 7th है, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि a क्या है x और ये है 1/x। तो यहां से आ गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आप लोगों के पास यहां से आपने फाइंड की थी b, या तो b लिखिए या फिर रूट में लिखिए। तो यह आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है b। अब देखिए अगर आप लोगों को इसको करना है तो या तो आप पहले वाली प्रॉपर्टी याद रखिए, हमने आपको बताया था रूल, और अगर नहीं याद रहती है तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है x, ये देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कैसे बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो हमने क्या कहा था, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से क्या माइनस करिए, 2। तो हमने आप लोगों को बताया था अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, जो आप लोगों का x प्लस 1/x की वैल्यू है उसके स्क्वायर में से 2 माइनस करिए। तो क्या वैल्यू है इसकी, a स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस करिए 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अभी रूल के अकॉर्डिंग हमने सिखाई थी, जो x प्लस 1/x की वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए, उसमें से 2 को माइनस करिए, और 1 ये रहा आपका। तो यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी b इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया x if x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 77 1/x और यहां से 1/x 59 मान लीजिए, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड करने के लिए कही गई। तो देखिए आप इसमें ऐसा करिए x प्लस 1/x। अब देखिए अगर यहाँ खैर यहाँ तो सिमिलर नहीं है वैल्यूज, और अगर सिमिलर हो तो भी मान लीजिए यहाँ 77 होता तो भी आप लोगों को 77 करना तो टिपिकल हो जाएगा। तो आप ऐसे में एज्यूमिंग भी कर सकते हैं, आप x की कोई वैल्यू लेकर देखिए, जैसे आपने क्या किया x की वैल्यू को -1 लिया, तो ये -1 और 1 देखिए -1 प्लस 1/-1, तो -1 इज -2, तो 2 नहीं आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 लूं तो 1 प्लस 1/1 इज 2, तो यानी कि x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई इट, देन क्या हो जाएगा x की पावर 77 1/x की पावर 59 क्या हो जाएगा आपका
1 की पावर 77 और 1 की पावर 59, सेम 1 + 1 = कितना आ गया आपका 2। तो आप लोग इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। आई होप आप लोगों को जो हमने आइडेंटिटी समझाई है वो आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। लेकिन याद रखिएगा जब आपने माइनस किया था तो यहाँ a² - 4 हुआ था, और जब आपने x + 1 जब यहाँ से वैल्यू x² + 1/x² की निकाली थी, ये वैल्यू x - 1/x की, और देखिए x² - 1/x² की डायरेक्ट वैल्यू a b है, यानी कि x + 1/x × x - 1/x। तो आप इनके रूल्स याद करके डायरेक्टली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारी वैल्यूज निकालनी हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कोई और ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं क्लियर हो, आप कमेंट में हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो हम आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।